आइए भक्तों, मैं आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, तो चलिए सुनाती हूँ। जय हो श्रीमन नारायण। एक बार की बात है, एक राजू नाम का लड़का था। वह बहुत ही मेहनत मजदूरी कर कर लाता था और अपने लिए भोजन बनाता और खाता था। जब भी वह कमा कर लेके आता, 4 रोटी बना कर जाता, नहाने आता तो उसके उसके बर्तन में सिर्फ 2 ही रोटी बचते थे, कभी 3 बचते थे, कभी 1 बचते थे। वह रोज़ 4 बनाता तो 3 ही रह जाते, 5 बनाता तो 2-3 ही रह जाते। वह रोज़ जाते वक्त भगवान के नारायण का वहीं पर मंदिर था, जाकर रोज़ ही शिकायत करता कि हे भगवान, आपने मेरी किस्मत कैसी बनाई है कि मैं भरपेट भोजन भी नहीं कर सकता। इस प्रकार वह रोज़ शिकायत करता था। एक दिन वह 4 रोटी बनाकर रख कर नहाने चला गया और आकर देखता है तो वहाँ पर 2 ही रोटी थे। वह बहुत ही नाराज़ होते हुए वह खाना नहीं खाया और वहाँ से चल दिया। जाकर भगवान से कहने लगा, आज मैं आपसे पता लगा कर ही रहूँगा कि मेरे नसीब में क्या भरपेट भोजन भी नहीं लिखा है। जितना भी मैं काम करके आता हूँ तो फिर 2 ही रोटी खाने को मिलती है, कभी पेट भर के खाना नहीं मिलता। इस प्रकार वह कहते हुए मैं कहने लगता है, मैं जाता हूँ, आपको खोज कर आपसे जवाब लेकर ही मैं वापस आऊँगा। इस तरह वह जंगल के रास्ता पकड़ लेता है और जाने लगता है। जाते जाते रास्ते में उसे एक आम की वृक्ष मिलती है। वह बहुत ही फल से लदी हुई थी, चारों तरफ गिरकर सड़ रहे थे। वह आम के वृक्ष कहने लगा, हे मनुष्य, कहाँ जा रहे हो? पहले की समय में भक्तों पेड़ पौधे भी बात किया करती थी। वह पेड़ कहने लगती है कि हे मनुष्य, कहाँ जा रहे हो? वह कहने लगा, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, मैं भगवान से अपनी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। तो वह कहने लगा वृक्ष की जाते हो, जब भगवान मिल जाए तो एक बात मेरा भी पूछ लेना कि मेरा इतना फल फलता है फिर भी सब गिर कर सड़ जाता है, एक भी कोई मानव नहीं खा पाता, इसलिए मेरा आम का वृक्ष होने से क्या क्या फ़ायदा। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं अवश्य ही भगवान मिलेंगे तो तुम्हारा प्रश्न का उत्तर दूंगा। वह जाते जाते आगे चलता है तो एक बुढ़िया माई मिलती है। वह कहती है कि बेटा कहाँ जा रहे हो? वहीं से वह पानी लेकर पीता है और कहता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बुढ़िया माता 1 गिलास पानी दे दो। वह पानी लेके आती है और पूछने लगती है, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तभी राजू बोलता है, कहने लगता है कि मैं भगवान को खोजने जा रहा हूँ। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि भगवान क्या तुम्हें मिल जाएंगे? वह कहने लगा, क्यों नहीं मिलेंगे? जब विश्वास से जिसे भी खोजा जाए तो भगवान अवश्य ही मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? जब तक भगवान ना मिले मैं वापस ही नहीं आऊँगा। तो वह कहने लगी कि हे बेटा, जब भगवान मिल जाए तो उससे पूछना, मेरी एक नातिन है, वह कभी नहीं बोलती, गूंगी है, क्या वह जीवन भर गूंगी ही रहेगी? उसकी शादी नहीं होगी? वह कहने लगा, राजू ठीक है माता, मैं उनसे पूछूंगा अवश्य। इस प्रकार कहने के बाद वह आगे चलता है। आगे जाते जाते वहाँ एक उसे बैल दिखाई देता है और बैल कहने लगता है कि हे मनुष्य, कहाँ जा रहे हो? तब वह राजू कहने लगता है कि मैं जा रहा हूँ भगवान से मिलने। तो वह बैल कहने लगा कि क्या भगवान तुम्हें मिलेंगे? वह कहने लगा, क्यों नहीं मिलेंगे? तो कहने लगा वह बैल कि जब भगवान मिल जाए तो उनसे इतना बात जरूर अवश्य कहना कि मैं इतने दिन से ऐसे ही खड़ा हूँ, मेरे नीचे इतने घास बढ़े हुए हैं, मेरे गर्दन नहीं झुक पाते कि मैं घास को खा पाऊँ। इस तरह हड्डी हड्डी होकर मर रहा हूँ। भगवान से पूछना, क्या मेरी गर्दन कभी नीचे नहीं होगी? मैं इसी प्रकार ही तड़प तड़प कर मर जाऊँगा। तभी वह राजू कहने लगा, ठीक है, मिलूँगा तो मैं पूछ लूँगा। तभी वह जाते जाते उसे एक बहुत ही विशाल सी नाग सर्प मिलता है। नाग को देखकर वह डरने लगता है। तभी वह नाग कहने लगता है मनुष्य, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तभी वह कहने लगा कि कहाँ जा रहे हो? नाग देवता कहने लगते हैं कि कहाँ जा रहे हो तुम? तो वह कहने लगा, राजू मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तभी वह कहने लगा नागदेव कि क्या भगवान से जा रहे हो मिलने? भगवान तुम्हें मिलेंगे? वह कहने लगा, क्यों नहीं मिलेंगे? सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो तो अवश्य ही भगवान मिलेंगे। तो वह कहने लगा, अगर भगवान मिले तो कहना कि मेरा केचुल इतना मोटा हो गया है, यह मैं चल फिर भी नहीं पाता, किस लिए मेरा इतना शरीर भारी हो गया है। वह कहने लगा, अवश्य कहूँगा अगर मिले तो। इस प्रकार जाते जाते एक राजा के दरबार में पहुँच जाता है। राजा कहने लगा कि हे मनुष्य, कहाँ जा रहे हो? तो राजू कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ भगवान से मिलने।
वह राजा कहने लगा कि जब भगवान मिल जाए तो पूछना, इतने मैं कुआं खुनवा रहा हूँ, पोखरी खुनवा रहा हूँ, तालाब, किसी में पानी क्यों नहीं आता है? मुझ में से ऐसी कौन सी पाप हो गई है जो कुआं बावड़ी किसी में पानी नहीं आता? वह कहने लगा, ठीक है, भगवान मिलेंगे तो मैं अवश्य ही कहूँगा। इस प्रकार कहते कहते वह जाते जाते बहुत दूर निकल गया। तभी भगवान सोचने लगे कि यदि मैं नहीं मिला तो यह इसी प्रकार से चलता रहेगा। तभी एक जगह एक वृद्ध के रूप में भगवान उसके सामने आते हैं और कहने लगते हैं, ए पुत्र, कहाँ जा रहे हो? तो वह कहने लगा, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। वह कहने लगे भगवान कि क्या तुम्हें भगवान मिल जाएंगे? विश्वास है तुम्हें? वह कहने लगा, क्यों नहीं मिलेगा? यदि वह नहीं मिले तो मैं ऐसे ही चलते चलते अपना प्राण त्याग दूंगा, लेकिन भगवान से मिले बिना मैं नहीं जाऊंगा। तभी वह कहने लगे अपने रूप में असली आकर भगवान कहने लगे नारायण कि हाँ, मैं ही भगवान हूँ, कहो क्या आज्ञा है? वह कहने लगा कि भगवान, मेरी किस्मत कैसी लिखी है आपने। जब भी मैं खाना खाने जाता हूँ तो भरपेट भोजन आज तक कभी मुझे नहीं मिलती। मेरे किस्मत में क्या ऐसे ही लिखे हुए हैं आप? वह कहने लगे भगवान, नहीं, तुम्हारी आज से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तभी वह कहने लगा कि मैं आ रहा था तो अंत समय में मुझे एक राजा मिले और उन्होंने कहा, राजा ने, कि मैं कुआं, तालाब, बावड़ी जितने भी खुनवा रहा हूँ किसी में पानी नहीं निकल रहा है। तो वह कहने लगे भगवान कि उनसे, राजा से कहना कि उनकी पुत्री है, उनकी पुत्री को पहले शादी करे, कन्यादान करे और कुंवारी कन्याओं के ब्याह करवाए, तभी उसके पुण्य फल होंगे, तो कुआं, तालाब, बावड़ी में सभी में पानी होंगे। इस प्रकार तो वह कहने लगा, भगवान, मैं आ रहा था, एक नाग देवता मुझे मिले और कहने लगे कि मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा केचुल हो गई है कि मैं चल फिर भी नहीं चल सकता, मेरा शरीर इतना भारी क्यों है? वह कहने लगे कि उसके मस्तक में मणि है, वह मणि अगर कोई निकाल ले और उसी से चाकू से काटकर उसका केचुल निकाल दे तो उसका शरीर फिर से स्वतंत्र हो जाएगा और चल फिर सकेगा। उसके बाद वह कहने लगा कि एक बुढ़िया माई मुझे मिली थी और वह कहने लगी कि मेरी बेटी, मेरी नातिन गूंगी है, वह क्या बोलेगी कि नहीं और उसकी विवाह होगी कि नहीं? तभी वह कहने लगे भगवान कि हाँ, जिस भी पुरुष को देखकर वह बोल देगी उसी से उसकी शादी होगी, वह अवश्य बोलेगी। इस प्रकार कहते हुए वह कहने लगा कि उसके बाद एक बैल मुझे मिला और वह बैल इतना दुबला पतला था, उसके आगे पीछे इतने घास हरे भरे थे, लेकिन उसकी गर्दन नहीं झुक रही थी कि वह घास खा पाए। तभी भगवान कहने लगे, उसके कर्म अगले जन्म में बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, इसीलिए उसे इस प्रकार से तड़प तड़प के मरना लिखा है, उसका गर्दन नीचे नहीं होगा। उसके बाद वह कहने लगा कि भगवान, मुझे एक वृक्ष मिला था आम का, जो इतना ज़्यादा फरने के बाद भी वह सड़ रहा है, तो उसका क्या उपाय है? तभी भगवान कहने लगे कि उसके जड़ के तल में 2 घड़े हैं, मोहरे से भरे हुए। वह घड़ा जो कोई भी निकाल ले तो वह फिर से वृक्ष के फल स्वच्छ होने लगेंगे और सब मनुष्य खाएंगे। उसके गर्मी से वह सब फल सड़ रहे हैं। तभी वह आता है, आते वक्त उसे राजा मिलते हैं। राजा से वह कहने लगा कि आप अपनी पुत्री के पहले कन्यादान कीजिए और कुंवारी कन्या का विवाह करवाइए, तभी आपको कुएं में पानी, तालाब, पोखरी जो भी बनवाते हैं पानी आएगा। इस प्रकार कहते हुए वह फिर वहाँ से आगे गया तो वह बुढ़िया मिली। बुढ़िया कहने लगी, बुढ़िया को ज्यों ही आंगन में जाता है तभी उसकी नातिन आकर कहने लगती है, दादी माँ देखो, कोई मेहमान आए हैं। तभी बुढ़िया कहने लगती है, अरे यह तो बोलने लगी तुम्हें देखकर बेटा। वह कहने लगा कि भगवान ने कहा है कि जिससे यह बोलेगी उसी से उसकी शादी होगी। तभी वह उसके साथ अपनी नातिन की शादी करके उसके साथ भेज देती है और उसके बाद वह आता है बैल के पास और बैल से कहने लगता है, भगवान ने कहा है कि आपकी इसी प्रकार से मृत्यु हो जाएगी, आपकी कुछ कर्म खराब है, इसीलिए आपकी गर्दन नीचे नहीं झुकेगी। उसके बाद वो से नाग देवता मिलते हैं। तभी वह कहने लगे नाग देवता कि आपने क्या भगवान मिले? भगवान ने क्या कहा मेरे बारे में? उन्होंने कहा कि आपको राजू बोला कि भगवान बोले हैं कि आपके ऊपर से कोई भी इस प्रकार से काट कर केचुल निकाल दे, उसमें हीरे
हीरे जड़े हुए हैं इसलिए इतना सख्त हो गए हैं, और आपको मणि निकाल दे तो आपकी फिर से पहले जैसे स्वतंत्र शरीर हो जाएगी। वह कहने लगा, कहाँ से मैं मनुष्य खोजूँगा, तुम ही मेरे शरीर से हीरे निकाल लो, और यह जितने केचुल सख्त है काट कर निकाल लो, तुम्हारे काम भी आ जाएंगे धन। तभी वह कटार निकाल कर उसके केचुल को काट कर निकालता है, उसका मणि निकालता है और वह अपने पास ले लेता है। उसके बाद वह आम के वृक्ष के पास आता है तो वही आम के वृक्ष भी वही पूछने लगता है कि क्या कहा भगवान ने। तभी वह कहने लगा कि भगवान बोले हैं कि तुम्हारे जड़ के नीचे 2 घड़े हैं मोहरे से भरे हुए, इसीलिए उसकी गर्मी से तुम्हारे फल सड़ रहे हैं। तभी वह कहने लगा कि कहाँ से मैं मनुष्य खोजूँगा, तुम ही आए हो, तुम ही यह मोहरे वाला घड़े निकाल लो, तुम्हारे काम भी आ जाएंगे तो मेरा फल भी स्वस्थ हो जाएगा। तभी वह कुदाल लाकर वह दोनों घड़े निकाल लेता है। उसके पास धन की अब कोई कमी नहीं थी। अब वह अपने गांव में जाता है और अच्छी प्रकार से घर द्वार बनाकर खूब खुशी खुशी रहने लगता है, और भगवान नारायण की बहुत ही भक्ति पूजा करता है। एक मंदिर बनवाता है। इसके उतने धन प्राप्त हो गए थे कि सब गांव वाला मिलके भगवान नारायण की पूजा करने लगते हैं। सभी गांव खुशहाल हो जाता है। जिसके पास धन नहीं थे उसको भी अब वह मदद करने लगता है। इस प्रकार भक्त वह गरीब राजू की यही थी कहानी। भगवान की कृपा जिसके ऊपर भी हो जाए उसके तो क्या कहने होते हैं। अब यह कहानी को समाप्त करती हूँ। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।